क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक बिल्ट इन हीलिंग सिस्टम होता है जो खुद ही बॉडी को क्लीन करता है, स्लिम रहने में मदद करता है और कैंसर जैसी डिजीजेस से भी प्रोटेक्शन देता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल डेली हैबिट्स जो इंस्पायर्ड हैं जापान के लेजेंडरी साइंटिस्ट से, जिन्होंने हेल्थ और लॉन्जेविटी की अंडरस्टैंडिंग को बदल दिया। हम शुरुआत करेंगे डॉक्टर योशिनोरी ओसुमी से, नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट, जिन्होंने दुनिया को ऑटोफेजी के बारे में बताया, यानी सेल्स का सेल्फ क्लीनिंग और सेल्फ रिपेयर सिस्टम। फिर जानेंगे डॉक्टर ताकायुकी तेरुया, फास्टिंग और मेटाबॉलिज्म रिसर्च एक्सपर्ट, डॉक्टर शिगेकी हिनोहारा, जापान के सबसे रिस्पेक्टेड लॉन्जेविटी डॉक्टर्स, डॉक्टर यूमिहारा इशिहरा, जापानीज प्राइम मिनिस्टर्स के ट्रस्टेड फिजिशियन, और डॉक्टर हिरोमी शिन्या, गट हेल्थ और एंजाइम फूड पायोनियर। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे ऑटोफेजी क्या है और इसे डेली लाइफ में एक्टिवेट कैसे करें फॉर बेटर हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ। ऑटोफेजी का मतलब है बॉडी का इंटरनल रिसाइकलिंग सिस्टम। सिंपल लैंग्वेज में यह आपकी सेल्स की हाउसकीपिंग सर्विस है। पुरानी डैमेज्ड सेल्स को हटाकर नई हेल्दी सेल्स बनाने में मदद करती है। डॉक्टर ओहसुमी ने डिस्कवर किया कि फास्टिंग के दौरान ऑटोफेजी सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। इससे बॉडी खुद रिपेयर करती है, वेट बैलेंस रहता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और कैंसर रिस्क कम होता है। उन्होंने कहा था, विदाउट ऑटोफेजी सेल्स कैन नॉट सर्वाइव, यानी ये प्रोसेस बॉडी बैलेंस, एनर्जी और डिजीज प्रोटेक्शन के लिए एसेंशियल है। आज दुनिया भर में रिसर्च बताती है कि ऑटोफेजी का लिंक है एजिंग, कैंसर प्रिवेंशन, ब्रेन हेल्थ और इम्यूनिटी से। की टेक अवे, अगर हमें लॉन्ग टर्म हेल्थ चाहिए तो बॉडी के इंटरनल क्लीनिंग सिस्टम को सपोर्ट करना जरूरी है। ऑटोफेजी एक्टिवेट करने का सबसे इजी तरीका इंटरमिटेंट फास्टिंग, मतलब दिन में कुछ आवर्स ऐसा टाइम जब आप कुछ नहीं खाते। इससे बॉडी डाइजेशन से हटकर डीप सेल्यूलर रिपेयर मोड में जाती है। जापानीज रिसर्चर्स रेकमेंड करते हैं 12 टू 16 आवर्स नेचुरल फास्टिंग विंडो। इंटरेस्टिंग बात, जापान के ओल्डर जनरेशंस नेचुरली ऐसा करते आए हैं। अर्ली डिनर, लेट ब्रेकफास्ट, अननोइंगली दे सपोर्टेड ऑटोफेजी। डॉक्टर ताकायुकी तेरुया की रिसर्च बताती है फास्टिंग मेटाबॉलिज्म को रिचार्ज करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ते हैं, एजिंग प्रोसेस स्लो होता है, सेल्स रिपेयर बेहतर होती है। यानी फास्टिंग सिर्फ वेट लॉस नहीं, ये फुल बॉडी रेजुविनेशन है। अगर आप सिंपल साइंस बैक्ड हैबिट चाहते हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जरूर ट्राई करें। जापान की फेमस ओकिनवा ट्रेडिशन हरा हाची बो, मतलब 80% पेट भरते ही खाना रोक दो, इससे ओवर ईटिंग नहीं होता, बॉडी को सेल्फ रिपेयर का टाइम मिलता है, ऑटोफेजी नेचुरली सपोर्ट होती है। ओकिनवा वर्ल्ड की ब्लू जोन है जहां सबसे ज्यादा 100 प्लस उम्र के लोग मिलते हैं। डॉक्टर शिगेकी हिनोहारा, जो 105 साल तक एक्टिव रहे, इसी फिलॉसफी को फॉलो करते थे। लाइट भोजन, नो जंक फूड, डेली वॉकिंग, पॉजिटिव माइंडसेट, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। उनका मानना था एंजॉय लाइफ, पेन अपने आप कम हो जाती है। ऑटोफेजी सिर्फ फास्टिंग से नहीं, राइट फूड चॉइसेस से भी सपोर्ट होती है। डॉक्टर इशहरा का अप्रोच, मॉर्निंग फ्रेश कैरेट या एप्पल जूस लंच, स्किप और लाइट टी डिनर, वन सॉलिड बैलेंस्ड मील। इससे लॉन्ग फास्टिंग विंडो बनता है जो सेल्यूलर क्लीनिंग को बूस्ट करता है। कैरेट जूस लिवर डिटॉक्स प्लस स्किन हेल्थ, एप्पल जूस एंटीऑक्सीडेंट्स प्लस डाइजेशन सपोर्ट। टिप, जूस धीरे धीरे पिएं, फिर थोड़े नट्स लें, ब्लड शुगर बैलेंस रहेगा। ब्लैक टी प्लस जिंजर प्लस ब्लैक शुगर मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है और डाइजेशन में मदद करता है। डॉक्टर हिरोमी शिन्याज गट हेल्थ रूल, हेल्दी गट हेल्दी बॉडी। उन्होंने बताया ज्यादा प्लांट बेस्ड फूड, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फर्मेंटेड फूड्स, लेस मीट, प्रोसेस्ड फूड, सोलर और ओवरनाइट फास्टिंग।
और सुबह एम्प्टी स्टमक पर 2 ग्लासेस वाटर, नेचुरल बॉडी क्लेंजिंग के लिए। ग्रीन टी भी एंटीऑक्सीडेंट से रिच है, डेली अच्छा ऑप्शन है। इन सभी जापानीज साइंटिस्ट का एक ही मैसेज है, प्रोसेस्ड फूड कम करो, शुगर कम करो, नेचुरल फास्टिंग अपनाओ, प्लांट बेस्ड होल फूड्स खाओ और बॉडी को मौका दो खुद हील होने का। अगर आप ये हैबिट्स अपनाते हैं तो ऑटोफेजी एक्टिवेट होगी, बॉडी रिपेयर करेगी और आप पाएंगे बेटर हेल्थ प्लस लॉन्ग लाइफ। और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए ग्रेटेस्ट हेल्थ फर्स्ट को फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू।